हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। आज लास्ट टॉपिक है उसका अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद ये चैप्टर ओवर और हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। सिर्फ एक चैप्टर हो रह गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद आपका फुल सिलेबस जो भी आपके पूरे ईयर का एनुअल सिलेबस था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर है आपका, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, जिसमें आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर्स थे वो सारे के सारे कट हो चुके हैं हमारे सिलेबस में से। तो अब हमें वो नहीं करने हैं, हमें सिर्फ एक चैप्टर और करना है जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और बस उसके बाद हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आज का ये लास्ट टॉपिक बड़े ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर का। अब आपको क्या देखना है, वहाँ पे आपको पता है कि डिबेंचर जो हैं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आप डिबेंचर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने 10,000 डिबेंचर्स जो है 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच issued at par 10% premium and 10% डिस्काउंट। तीन अलग अलग बातें हैं यहाँ पे। आपने ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ये आपका है थर्ड पॉइंट। मतलब आपने डिबेंचर जो है वो इशू किए हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। ये आपका एग्जांपल है, ध्यान से सुनना इसको। अगर आप पार पे इशू करोगे तो आपको फर्स्ट एंट्री पोस्ट करनी है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा जब भी सारा पैसा एक ही बारी में लिया जाता है, जब डिबेंचर का सारा अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर लिया जाएगा, तो उस केस में आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। कितने डिबेंचर है आपके, 1000, और एक डिबेंचर कैसे इशू कर रहे हैं, ये हम पार पे इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 1 लाख। इसके बाद सेकेंड एंट्री आप पोस्ट करोगे, सेकेंड एंट्री आप पोस्ट करोगे यहाँ पे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 लाख, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये आपका पार का केस है। अगर पार पे आप इशू करोगे तो ये काम करना है आपको। अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पे, यानी कि 10% के प्रीमियम पे, तो 100 का डिबेंचर है, 100 का 10% हो गए 10 रुपये। तो उस केस में फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपके आ जाएंगे 1000 इंटू में 110, यानी कि 1,10,000, 1,10,000। क्लियर। सेकेंड एंट्री आप क्या पोस्ट करोगे यहाँ पे, सेकेंड एंट्री आप पोस्ट करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और साथ में आप क्या लिख दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,10,000, डिबेंचर में आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर। प्रीमियम को सेपरेट कर देते हैं ना, तो यहाँ इस तरीके से करना है।
और अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो फर्स्ट एंट्री आप करोगे सेम यही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे 1000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर आपने 90 रुपीज़ में इशू किया, क्योंकि वो कितने पे आपने किया है 10% के डिस्काउंट पे, तो 100 का 10% हो जाएगा 10, तो आपने 90 में इशू किया, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 90,000 और 90,000। सेकंड, अब जब ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट हो रहा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करना है, लॉस होगा तो उसको डेबिट करना है आपने, लॉस होगा तो डेबिट करना है। कैसे डेबिट होगा ये देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, सेम 90,000 से, टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे बेटा पूरा अमाउंट आएगा 1 लाख, यानी कि 1000 इंटू में 100। तो जो लॉस हो रहा है, लॉस आप डेबिट करेंगे, नाम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000। ये आपकी इशू की एंट्रीज हैं, ये आपके इशू की एंट्रीज हैं। अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको ये एंट्रीज पोस्ट करनी है। क्लियर? अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी के साथ भी लिखा हुआ आता है एक वर्ड, अगर किसी के साथ भी लिखा हुआ आता है कहीं भी, चाहे वो प्रीमियम में है, चाहे वो पार में है, चाहे वो डिस्काउंट पे है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जो भी लिखा हुआ आता है आपको ये एंट्रीज करनी है। इसके साथ प्लस ऐड हो जाता है अगर रिडीमेबल, अगर इसके साथ ऐड हो जाता है रिडीमेबल एट प्रीमियम, या फिर इसके साथ ऐड हो जाता है रिडीमेबल एट पार, इसके साथ ऐड हो जाता है अगर रिडीमेबल, अगर इसके साथ ऐड हो जाता है रिडीमेबल एट पार, या फिर लिखा हुआ जाता है रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं, चाहे आपने इशू किए पार पे, चाहे आपने इशू किए प्रीमियम पे, चाहे आपने इशू किए डिस्काउंट पे, एंट्रीज ये होंगी, एंट्रीज ये होंगी। और अगर उसके साथ वो ऐड करता है कि जो डिबेंचर रिडीम होने हैं वो कैसे रिडीम होने हैं, रिडीम होने यानी कि उनका जब पैसा रिफंड किया जाएगा तो कैसे रिडीम किया जाएगा, पार पे। इशू किया आपने पार पे, रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, पार पे, तो यही एंट्री होगी। इशू किया प्रीमियम पे, रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो ये एंट्री होगी। इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे, तो यही एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर केस बनता है इशू आपने किया पार पे, इशू आपने किया पार पे और रिडीम कर रहे हो आप प्रीमियम पे, इशू किया आपने प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हो आप प्रीमियम पे, इशू किया आपने डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, तो उस केस में आपको एक चेंज करना पड़ेगा, उस केस के अंदर एक चेंज आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपका इशू हुआ है 100 पे, मतलब इशू किया आपने पार पे और रिडीम कर रहे हो आप 110 पे, या फिर आपने इशू किया 110 का और रिडीम भी कर रहे हो आप 110 में, या फिर आपने इशू किया 90 में, रिडीम कर रहे हो 110 में। तीनों ही केसेस के अंदर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये कंसीडर नहीं करना 100 का था तो 110 का हो गया, तो 10 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, 10 का क्या हो जाएगा, लॉस। लिए 100 रुपए थे, वापस कितने देने पड़ेंगे, 110, तो 10 रुपए का लॉस हो गया। आपने इशू किया था प्रीमियम पे, रिडीम भी कर रहे हो प्रीमियम पे, तो आपको ये कंसीडर नहीं करना भी हमने लिए भी 110 थे, वापस भी 110 कर रहे हैं, नहीं। आपने अलग अलग ट्रीट करना है कि इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए थी, लिया था तो प्रॉफिट हुआ, आपको लिया था तो प्रॉफिट हुआ, अब वापस कर रहे हो तो 10 रुपए का आपको क्या होगा, लॉस होगा।
आपने इशू किया डिस्काउंट पे तो आपको 10 का ये लॉस हुआ, और रिडीम करेंगे 110 में तो 10 का ये लॉस हुआ। टोटल लॉस आपको कितने का हो रहा है यहाँ पे? टोटल लॉस आपको कितने का हो रहा है यहाँ पे? 20 रुपीज का। तो जब भी इशू के साथ लिखा हुआ आता है कि डिबेंचर आपको रिडीम करने हैं प्रीमियम पे, जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो बेटा फर्स्ट एंट्री जो आपकी है, चाहे वो पार की है, चाहे वो प्रीमियम की है, चाहे वो डिस्काउंट की है, वो सेम होगी, सेम होगी। सेकंड एंट्री के अंदर, सेकंड एंट्री जो आपकी है उसके अंदर आपको एक चीज ऐड करनी है, क्योंकि अब हमें लॉस होने वाला है। एक तो लॉस होगा, साथ साथ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जिसको पहले 100 देने थे अब कितने देने पड़ेंगे? 110। तो आपको क्या करना है, आपको एक लॉस हो रहा है एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था या आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। वहां पे वो ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी लॉस होने वाला है इन फ्यूचर, अगर आपको कोई भी लॉस होने वाला है तो आप उसको पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक एंट्री और साथ में ऐड करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। लॉस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि आपका लॉस बढ़ रहा है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। प्रीमियम और रिडम्पशन इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये आपकी एक लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। यहां पे आपको लिखने हैं नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इशू किया 100 में, रिडीम करने वाले हो 110 रुपए में, इशू कितने का किया? 100 का, रिडीम कितने में करने वाले हो? 110 में। तो ये देखो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए के हिसाब से। लेकिन जो आपकी सेकंड एंट्री है, जो आपकी सेकंड एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी वो बताता हूं। सेकंड एंट्री आप नॉर्मली क्या पोस्ट करते हो? सेकंड एंट्री आप पोस्ट कर रहे थे यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यही आपने एंट्री पोस्ट की थी अभी जो मैंने लिखवाई हुई थी। यहाँ पे आपने क्या लिखा था? 1000 इंटू में 100। यहाँ पे भी आपने क्या लिखा था? 1000 इंटू में 100, यही लिखा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके साथ आपको ये एंट्री ज्वाइन कर देनी है, ये एंट्री आपको इसके अंदर ऐड करनी है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपका डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, साथ में क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितने देने पड़ेंगे? 110। तो 10 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 इंटू में 10, यहाँ पे भी लिखेंगे 1000 इंटू में 10। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ ये एंट्री ऐड करनी है बीच में। इस केस में भी सेम यही बात होगी। यहाँ पे क्या है, आपने इशू किया सपोज 105 में और रिडीम करने वाले हो आप 110 में। इशू आपने किया है 105 में, रिडीम करने वाले हो आप 110 में। तो यहाँ पे भी आपको लॉस हो रहा है कितने का? 10 रुपए का। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्रीमियम 5 का है, तो यहाँ पे अब आप लिखोगे 105, 1,05,000। फर्स्ट एंट्री सेम, फर्स्ट एंट्री आपकी सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। सेकंड एंट्री चेंज होगी, वो देखो कैसे चेंज होगी। यही जो आपने की हुई है यही एंट्री करूंगा, बीच में कनेक्ट करूंगा इनको, सिर्फ बीच में उनको कनेक्ट करना है मैंने, और कुछ नहीं करना। सिर्फ बीच में उनको कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको, देखो कैसे लिखना है आपको। सेकंड एंट्री आप पोस्ट करते हो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए होंगे यहाँ पे? 105 रुपए आए होंगे। टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट कितने पैसे जाएंगे यहाँ पे? 100 रुपए। जो प्रीमियम है वो किस में चला जाता है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये कितने हो गए? 5। ये एंट्री तो आपको आती है। इसके अंदर ऐड करोगे ये वाली एंट्री, ऐड करोगे ये वाली एंट्री, तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपये, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, इस तरीके से क्लियर। इसके बाद थर्ड केस जो है हमारा, आपने इशू किए थे डिस्काउंट पे, और रिडीम कैसे कर रहे हैं हम उसको, प्रीमियम पे। तो क्या इफेक्ट आएगा, वो देखो। फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट सेम आएगा। सेकंड में ये सेम रहेगा, सिर्फ इसको ऐड करना है। यहां पे देखो अब कैसे करता हूं मैं। यहां पे हमारा केस क्या है, अब यहां पे हमारा केस क्या है, यहां हमारा केस ये है कि हमने इशू किए थे 90 रुपीज में और रिडीम करने वाले हैं हम उसको 110 रुपये में, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो आपको पता है। सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वही सेम अमाउंट आएगा 90 रुपीज़, 90,000 जो आपने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था टू डिवेंचर अकाउंट, कितना, 100 रुपीज़। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें लॉस में है। यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको कितने का, 10 रुपीज़ का। यहाँ पे भी लॉस हो रहा है कितने का, 10 रुपीज़ का। वो कहता है अलग अलग अकाउंट मत खोलो, एक ही अकाउंट खोल दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जितना लॉस हुआ टोटल लिख दो। इशू पे 10 रुपये का नुकसान क्योंकि डिस्काउंट दिया था, प्रीमियम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे तो 10 का नुकसान यहाँ होगा। टोटल लॉस होगा आपको 20 रुपीज़ का, टोटल लॉस होगा 20 रुपीज़ का। साथ में आप लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 रुपीज़, अमाउंट आ जाएगा आपका 10 रुपीज़। क्लियर। कोई भी अगर डाउट होगा तो कल हम जब मिलेंगे क्लास में तो वहाँ पे इसका हम डिस्कशन करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन हैं आपके पास। 21, 22, 23, 24 और 25। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ये आपका टॉपिक है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो तो कल हम क्लास में मिलेंगे, वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।